हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपने अभी इसके पहले वाली वीडियो देखा होगा आपने, जैसे हमने कल अभी पढ़े थे। कल हम लोग टाइप 5 तक पढ़ चुके थे। आज टाइप 6 से स्टार्ट करेंगे और आपका टाइम एंड वर्क ही है। ठीक है, तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई को। चलिए ठीक है, ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो जैसा देख पा रहे हैं आज आपका टाइप नंबर 6 आ चुका है। और टाइप नंबर 6 की बात अगर करें हम, तो इसमें थोड़ा इस तरीके से क्वेश्चन आएगा जैसा आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप अगर इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं तो आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाते थे करने के लिए कि मतलब इस तरीके का डाटा दे रहा है और समझ में नहीं आ रही। तो अब आप परेशान मत होइए, आपको आसानी से समझ में आएगी बातें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे करें आप कुछ ही सेकंड में करेंगे, और अगर ज़्यादा ध्यान से आप इसको करेंगे तो शायद एक दो क्वेश्चन करने के बाद इसमें आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल चैप्टर में भी पेन नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनमें पेन उठाना तो पड़ेगा ही। लेकिन ये है हद तक क्वेश्चन, आप क्वेश्चन जो मतलब जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा हद तक क्वेश्चन आप अपने माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन और पेपर के। ठीक है, और कुछ ऐसे आएंगे पॉइंट्स जिनको आपको नोट्स करने ही होंगे भाई, बिना पेन के तो हो सकता नहीं है मैथ। ठीक है, तो आइए चलिए कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर आप अपने माइंड में ही सॉल्व कर ले बिना पेन और पेपर के, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उसका यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन के क्या कह रहा है। कह रहा है एक एक कार्य करने की क्षमता बी की 3 गुनी है। ठीक है, एक एक कार्य करने की क्षमता बी की 3 गुनी है और वह 20 से 20 दिन कम समय लेता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है बी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। फिर कह रहा दोनों मिल करके उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। बात इतनी समझ में आ रही है ना। अच्छा, सबसे पहली बात आप ध्यान से समझिए कभी भी बात आ जाए क्षमता की, क्षमता आ जाए, क्षय आ जाए, आपकी इफिशियंसी की बात करें, ठीक है ना। तो हम आइए देखिए, हम जैसे कि कुछ वर्ड आपके सामने लिख रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन में मेंशन होते हैं तो इनका मतलब एक ही होता है, बस आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे हो गया क्षय हो गया, ये ऐसे लिख दे रहे हैं हम, क्षय हो गया, या फिर क्षमता हो गया, या फिर दक्षता हो गया, ठीक है ना, या फिर सामर्थ्य हो गया। ठीक है, क्षय हो गया, क्षमता हो गया, सामर्थ्य हो गया। ठीक है, आपकी बात करें इसके बाद कुशल हो गया, या फिर कह दें कुशलता हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ईटीसी जो भी इस तरीके से वर्ड आएंगे अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रहे हैं तो बस इनका काम एक ही होता है ओवरऑल। ये चाहे क्षय कहे, क्षमता कहे, दक्षता कहे, सामर्थ्य, कुशल, कुशलता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी ऐसे वर्ड यूज करे तो इनका मीनिंग बस यही होता है। ठीक है ना, बात समझिए ध्यान से। जो भी अभी मीनिंग निकलेगा आप समझ सकते हैं। यानी कुल मिला जुला के उसकी इफिशियंसी की बात करता है। किसकी बात करता है? इफिशियंसी की बात करता है, क्षमता की बात करता है, उसके सामर्थ्य की बात करता है, उसके ताकत की बात करता है। ठीक है, आप बस इतना ध्यान से समझिए। कभी भी क्वेश्चन में आ जाए क्षय, क्षमता, दक्षता, सामर्थ्य, कुशलता, कुशल, ठीक है, तो इस तरीके से बस उसके पावर की बात की जा रही है, उसकी इफिशियंसी की बात की जा रही है कि वो मतलब उसकी ताकत की बात की जा रही है। वो एक समय में, जैसे हम अगर आपसे कहें कि आप 1 घंटे में 2 काम कर सकते हैं तो मैं 1 घंटे में 1 काम कर सकता हूं। तो आपकी इफिशियंसी 2 हुई और मेरी इफिशियंसी 1 हुई, यानी आपका ताकत 2 काम करने का है 1 घंटे में, लेकिन मेरी ताकत 1 घंटे में केवल 1 काम करने का है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगी, मेरी आपकी इफिशियंसी हो गई। आप 1 घंटे में 2 काम कर सकते हैं और मैं 1 घंटे में 1 काम कर सकता हूं, ये मेरी इफिशियंसी हो गई। और 2 घंटे में आप कर सकते हैं, ये आपकी इफिशियंसी हो गई। इतनी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो बस वही चीज है, ये इफिशियंसी की बात कर रहा है, क्षमता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्षमता की बात कर रहा है। आप समझ गए, बहुत अच्छे। अब आप ध्यान से देखिए, बस हम अब इनको कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देख सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, मतलब अभी मैं आपको केवल बता समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। जैसे मैं अगर पूछूं आपसे इफिशियंसी, इफिशियंसी को हम क्या कर सकते हैं, ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं इफिशियंसी को हम क्षमता बोलते हैं, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू होगा 1/टाइम। ठीक है ना, प्रोपोर्शनल होगा, नहीं इक्वल टू नहीं, प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। ई प्रोपोर्शनल 1/टाइम होगा और टाइम प्रोपोर्शनल 1/इफिशियंसी होगा। ठीक है ना, अगर समय की बात करेंगे तो समय बराबर समय प्रोपोर्शनल 1/इफिशियंसी, यानी 1/क्षमता हो जाएगा।
और अगर क्षमता की बात करेंगे तो 1/टाइम हो जाएगा। इतनी बात समझ गए, बस इतनी सी बात आप समझिए ध्यान से। अच्छा, मैं शॉर्ट में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, बस आप इतनी भी सी बात समझ लीजिए। अगर मैं कहूँ इफिशियंसी फर्स्ट अपॉन इफिशियंसी सेकेंड, तो ये हो जाएगा इक्वल टाइम सेकेंड अपॉन टाइम फर्स्ट। इतनी बात समझ रहे हैं आप? इफिशियंसी फर्स्ट अपॉन इफिशियंसी सेकेंड इक्वल टाइम फर्स्ट, टाइम सेकेंड अपॉन टाइम फर्स्ट। ध्यान देना है इस बात को। यहाँ इफिशियंसी फर्स्ट है तो इसके सामने इफिशियंसी सेकेंड आएगा, यहाँ इफिशियंसी सेकंड है तो इसके सामने टाइम फर्स्ट आएगा, सॉरी टाइम सेकंड आएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए, बस छोटी सी बात। मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता था, लेकिन मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत है वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बस आप समझिए। ठीक है, अब आप इतनी सी बात समझ गए, इफिशियंसी फर्स्ट अपॉन इफिशियंसी सेकंड इक्वल टू टाइम टू अपॉन टाइम फर्स्ट। ठीक है, इतनी बात समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं यहाँ इफिशियंसी फर्स्ट रेशियो बना लेते हैं, इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, इफिशियंसी फर्स्ट रेशियो इफिशियंसी सेकेंड। ठीक है, अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये होगा 3:4, तो मैं अगर पूछना चाहूँ टाइम फर्स्ट रेशियो टाइम सेकेंड, तो बस आप जानते हैं सेम उल्टा हो जाएगा, ये इधर 4:3। बात इतनी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये प्रोपोर्शनल अभी मैंने आपसे बताया, यहाँ आपको बताया है अगर इफिशियंसी प्रोपोर्शनल अपॉन टाइम है तो यहाँ आप लिख सकते हैं टाइम प्रोपोर्शनल 1 इफिशियंसी, ये भी कर सकते हैं प्रोपोर्शनल अपॉन 1 इफिशियंसी, टाइम प्रोपोर्शनल 1 इफिशियंसी। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं जैसे कि हमने अभी आपसे कहा कि इफिशियंसी प्रोपोर्शनल होता है 1/टाइम, तो टाइम प्रोपोर्शनल भी होता है 1/इफिशियंसी। इतनी बात समझ गए हैं। सो दैट हमने वही यहाँ रखा है एग्जाम्पल के दौरान। क्या रखा है इसे? फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है इसे, आप समझ सके। जैसा कि हमने देखा इफिशियंसी अगर 3 है, इफिशियंसी फर्स्ट अगर 3 है, इफिशियंसी सेकेंड अगर 4 है, तो ये टाइम फर्स्ट बन जाएगा, ये टाइम फर्स्ट बन जाएगा और ये टाइम सेकंड बन जाएगा। बात बस इतनी सी है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ इफिशियंसी फर्स्ट अपॉन इफिशियंसी सेकंड इज इक्वल टू 1/2 है, तो मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम आप देख सकते हैं यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए, बस ये हो जाएगा टाइम 2/टाइम फर्स्ट। अगर टाइम की बात करेंगे तो टाइम आपको ये रिप्रेजेंट करेगा, इफिशियंसी की बात करेंगे तो इफिशियंसी आपको ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, मैं अगर कहूँगा इफिशियंसी फर्स्ट, यानी मान लीजिए कि इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। ए की इफिशियंसी यानी ए की क्षमता कितना है, 1 घंटे में कह सकते हैं। अगर 1 घंटे में ए की क्षमता कितना है, 1 काम करने की है, तो बी की क्षमता कितना है, 2 काम करने की है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो मैं अगर कहूँ ए 1 घंटे में अगर ये काम करता तो कितना समय लेगा, तो आप तुरंत बताएंगे T2 समय लेगा। कितना समय लेगा? T2 समय लेगा। 1 घंटे में नहीं, ये काम करने में वो 2 घंटे से, मतलब 2 घंटे में उसको कंप्लीट कर देगा काम को। ठीक है ना, और बी कितने समय कंप्लीट कर देगा? T1 यानी 1 घंटे में कंप्लीट कर देगा। बात समझ रहे हैं? अगर आपकी इफिशियंसी कम है तो आपको समय ज़्यादा लगेगा काम करने में, यदि आपकी इफिशियंसी ज़्यादा है यानी आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आपको काम करने में कम समय लगेगा। इतनी सी बात समझ गए? समझ में आई कि नहीं आई? बात समझिए ध्यान से। जैसे कहने का मतलब है, अगर मैं कह सकता हूँ इस पेन को उठाने में 4 लोगों को लगे हैं 1 मिनट। बात समझिए ध्यान से। चलो 4 लोगों को हटाइए, ध्यान समझिए। अगर मैं कहूँ चलिए इसे छोड़ दीजिए, आप समझिए ध्यान से, मतलब छोटे से एग्जांपल लेते हैं। मैं अगर कहूँ कि आपको एक पेज लिखने में लगे हैं 15 मिनट, आपको एक पेज लिखने में लगे हैं 15 मिनट और मुझे एक पेज लिखने में लगे हैं 30 मिनट, तो मैं क्या आपसे मतलब आपकी ताकत ज़्यादा है कि मेरी ताकत ज़्यादा है? तो कहेंगे नहीं सर मेरी ताकत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपने कहा है कि मैं एक पेज लिखने में 15 मिनट ले रहा हूँ और आप एक पेज लिखने में 30 मिनट ले रहे हैं, यानी आप हमसे 2 गुना ज़्यादा समय ले रहे हैं। बात समझ रहे हैं? वही चीज़ यहाँ रखी गई है। तो अगर मैं कहूँ कि उस पेज को फुल करने में कितना समय लगेगा, तो अब आप उतना समय देंगे कि मैं 15 मिनट में पूरा कर दूंगा और आप 30 मिनट लेंगे, यानी हमसे ज़्यादा समय लेंगे और मैं कम समय में पूरा करूंगा। इतनी बात समझ गए ना? सेम वही चीज़ है यहाँ इफिशियंसी की और टाइम की। अगर आपकी ताकत ज़्यादा है तो आप कम समय लेंगे, अगर आपकी ताकत कम है तो आप ज़्यादा समय लेंगे। इतनी सी बात समझ गए?
चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बस एक मतलब आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है, क्वेश्चन अभी नहीं हम सॉल्व किए हैं। तो आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको हटा देते हैं हम, जैसा आप देख पा रहे हैं इसको हम हटा देते हैं। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्य करने की क्षमता बी की 3 गुनी है और वह बी से 20 दिन कम समय लेता है। तो सबसे पहले हम क्षमता पे बात कर लेते हैं, कार्य क्षमता, ठीक है। आप देखिए ए और बी एफिशिएंसी अगर हम निकालें, इनकी क्या निकालें, एफिशिएंसी निकालें, क्षमता निकालें, काम करने की ताकत इनकी निकालें अगर, तो आप देख पा रहे हैं कह रहा ए के कार्य करने की क्षमता बी की 3 गुनी है। अगर बी की 3 गुनी, किसकी 3 गुनी है, बी की 3 गुनी है। अगर बी एक काम करता है तो ए 3 काम करता है। इतनी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर बी एक काम करता है तो ए 3 काम करता है। इतनी बात आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे, आई होप समझ गए होंगे। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन यही तो कह रहा है, ए के कार्य करने की क्षमता बी की 3 गुनी है, बी की 3 गुनी है। अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। आप समझ गए? क्लियर हो गई इतनी सी बात? अच्छा, अगर मैं यही टाइम पूछूं आपसे, क्या पूछूं, टाइम पूछूं, तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया हमें कि टाइम क्या होता है, वो टाइम प्रोपोर्शनल होता है 1 एफिशिएंसी। यही तो हमने बताया अभी आपको, यही तो बताया है। तो देखिए इफिशियंसी इतना है तो टाइम प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसे प्रोपोर्शनल होगा तो ये हो जाएगा इधर, यानी 1 और ये 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए आप? इतनी बात समझ गए? आप देख पा रहे हैं प्रोपोर्शनल करेंगे टाइम का तो आप देखेंगे 3 इधर चला जाएगा, इधर चला आएगा। ऐसे ही समझ सकते हैं। अगर ये आपके दिमाग में ना आए जब कभी, तो आप इस तरीके से इसको बस रिवर्स कर दीजिएगा। बस ध्यान से देखिए, ठीक है ना, इसको रिवर्स कर देंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, सही होगा। अच्छा, अब आपकी इफिशियंसी पता चल गई और टाइम भी पता चल गया। मान लेते हैं कोई काम है, अगर ए 3 दिन में करता है, ठीक है ना, सॉरी, अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो उसे पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 3 काम टोटल है, तो एक दिन में अगर वो 3 काम करता है तो एक दिन में खत्म कर दे रहा है। बात समझ रहे हैं? लेकिन बी एक दिन में एक काम कर रहा है तो वह 3 काम टोटल है। एक दिन में एक काम कर रहा है तो 3 काम करने में कितना समय लगेगा भाई, एक दिन में एक काम कर रहा है तो 3 काम करने में उसे 3 दिन लगेंगे। तो इसीलिए बी का समय कितना हो गया, 3। यानी बी ने 3 समय लिया, ए ने 1 समय लिया। इफिशियंसी देखी जाए तो बी की इफिशियंसी 3 है और ए की इफिशियंसी 1 है। इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छे। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो अब आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है वह 20 से 20 दिन कम समय लेता है। 20 से 20 दिन कम समय लेता कौन, ए। 20 से 20 दिन कम समय लेता कौन? अच्छा, अगर हम यहाँ देखें तो इनका आप अंतर देख पा रहे होंगे, कितना समय यहाँ कम ले रहा है रियल में। आप सॉरी, यहाँ हमने यूनिट में इसे रिप्रेजेंट कर रखा है, तो हम इसको देखेंगे तो कितना दिखाई दे रहा है आपको, 2 यूनिट दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 यूनिट कम दिखाई दे रहा है भाई। इसके पास ये 1 समय में कर रहा है, ये 3 समय में कर रहा है, ठीक है। तो ये इससे कितना कम कर रहा है, 2 समय में कम कर रहा है। 2 समय में कम कर रहा है ना, काम को 2 समय में कम कर रहा है। तो आप देखेंगे 2 यूनिट। अच्छा, 2 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 20 दिन को। देखो यहाँ कह रहा है 20 से 20 दिन कम समय ले रहा है और यहाँ 2 यूनिट कम समय ले रहा है। तो ये 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 दिन को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेगा, आप देख पाएंगे 20/2 यानी कि 10 दिन, ठीक है। 10 दिन में करेगा। इतनी बात समझ गए? अच्छा, जो 10 दिन में करेगा तो भैया आइए अब हम इस पे कर लेते हैं काम। आइए अब हम देखिए 1 यूनिट की 10 वैल्यू आ गई, तो अभी एफिशिएंसी काम को कंप्लीट करवा देते हैं हम। ध्यान से आप देख पा रहे हैं, समय से करिए। देखिए अब इसका देखिए, आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना, अब 1 पे मल्टीपल करके हम इसका टोटल डेज निकाल सकते हैं, ये कंप्लीट कितने कितने दिनों में कर रहा होगा। अब देखिए यहाँ ध्यान से ए बी, ध्यान से देखिए, ए 1 यूनिट की 10 है तो ए 10 है कम 10, 10 तियां 30, यानी ए उस काम को 10 दिन में कर रहा होगा और बी उस काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा होगा। इतनी बात समझ गए ना? आगे अब अपने पुराने प्रोसेस पे जो हमने शुरू से करते आ रहे हैं वही काम करना है। जो इतना झमेला था बस ये टाइप 6 का था, समझ गए? इतनी सी बात अगर आपके समझ में आ गई है तो अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अब ये पुराने ही प्रोसेस पे चलने वाला है जैसा कि पहले आपने इसको कर चुके हैं। आप देख पा रहे हैं ए अगर उस काम को, जो भी काम था, हमें टास्क नहीं पता कौन सा टास्क कितना है, ठीक है, तो लेकिन ये जरूर पता है उस टास्क को, उस कार्य को ए 10 दिन में कंप्लीट कर देता है
और बी उसे 30 दिन में कंप्लीट कर देता। तो हमने आपको एक तरीका बताया था क्या, जब हमें टास्क ना पता हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आप लेंगे तो आप देख पा रहे हैं कितना दिखाई दे रहा है, 10 20 30 सॉरी 10 और 30 का एलसीएम 30 आपको दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, 30 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक बात देख पा रहे हैं आप। और एलसीएम यही होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल वर्क। क्या बताए थे आपको, टोटल वर्क, मतलब मान लेते हैं इसे हम टोटल वर्क है। अच्छा, अब आप इसकी इफिशिएंसी निकालें तो आप देख पाएंगे इफिशिएंसी यही निकल के आएगी, इफिशिएंसी यही निकल के आएगी। अभी देखिए आप 10 3 30, 30 से कम 30। अब आप देखिए ए की इफिशिएंसी भी 3 थी, बी की 1 थी, सेम वही आया ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसा आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी एक दिन में ये काम कर रहा तो 30 काम कितने दिनों में करेगा, 30 दिन में कितने काम करेगा, यानी 30 दिन लेगा कंप्लीट, 30 डेज। बात समझ गए ना भाई, एक दिन में ये काम कर रहा है तो 30 दिन में कितने काम करेगा, 30 काम करेगा, यानी 30 दिन ले लिया कंप्लीट। अच्छा, दोनों की बात की जा रही है, ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, तो 3 1 4। इफिशिएंसी हमने बताया था ना, टोटल वर्क बटे टोटल इफिशिएंसी। कल हमने बताया था ना, टोटल वर्क बटे टोटल इफिशिएंसी। तो आप देख पा रहे हैं 30 टोटल वर्क है बटे 3 1 4 इफिशिएंसी है। तो आप देख पाएंगे 4 7 28, 1 बटे 2 का, ठीक है, 2 दिन, ठीक है, 7 सही 1 बटे 2 डे, यानी 7 दिन कंप्लीट और आधा दिन लगेगा। ठीक है, यानी दोनों मिलकर के 7.5 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, बी अकेला 30 दिन में कर देगा। इतनी बात समझ गए। और वैसे ये निकालने की जरूरत नहीं थी, ये तो आप निकाल ही चुके थे, यहीं से इफिशिएंसी ये थी, निकल चुका था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप नहीं समझ पाते तो आप इसको कर सकते थे। ओवरऑल आपका क्वेश्चन बस ये निकलते ही सॉल्व हो गया था। आपसे पूछा था कितने दिन में करेगा, बी की इफिशिएंसी 1 थी, ठीक है ना, सॉरी टाइम कितना था, 3 था, 10 था, 10 से 30 दिन में कंप्लीट करेगा ए बी, ठीक है ना, 30 दिन में कंप्लीट करेगा बी, यही सॉल्व हो गया। और इसकी बात अगर बात करें हम किसकी, ए बी दोनों की, तो 3 1 4 जोड़ लेते हैं और डायरेक्ट ही 4 जोड़ करके, और 10 आया था 4 नो 30 आया था ना, 3 इफिशिएंसी आती तो 30 कर देते, 4 को जोड़ करके डिवाइड कर देते। ठीक है, इतनी बात समझ गए। बस ये प्रोसेस करने के लिए इसको इतना बढ़ाना पड़ा, नहीं तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपके समझ नहीं आया है तो इसको क्या करेंगे, रिवर्स करके फिर से देखेंगे, एक बार और देखेंगे, जैसे तैसे 100% आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे कोशिश हमने किया है कि एक ही बार में क्लियर हो जाए। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे, तो क्लियर होगी बात। बी एक दिन में, बी 30 दिन में कंप्लीट करेगा और ये भी दोनों मिलके 7.5 दिन में करेंगे। इतनी बात समझ गए। किसी को कोई डाउट हो तो आप बताइए, डाउट हो तो आप देख सकते हैं बता सकते हैं। ध्यान से देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है आर के कार्य करने की क्षमता यस की 2 गुनी है और यस से 15 दिन, क्या कह रहा है, और यस से 15 दिन कम समय लेता, कौन, आर। तो आर अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा और दोनों मिलकर के उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। ठीक है, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ नहीं करना, जैसे अभी हमने बताया आपको बेस्ड ऑन एफिशिएंसी और बेस्ड ऑन टाइम पे, तो उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख पाए हैं, अभी हमने बताया है आपको किस तरीके से करना चाहिए। क्षमता की बात कर दें, अगर मैं कह दूं कि एक ही कार्य करने की सामर्थ्य, यहाँ सामर्थ्य लिख दूं अगर, चलो चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, सामर्थ्य का, सामर्थ्य यस की 2 गुनी है, तो सामर्थ्य मतलब क्या होगा, ताकत होगी ना, यानी कुल मिला जुला के घुमा फिरा के बात कहाँ करेगी, इफिशिएंसी पे कर रही है ये बात। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में इफिशिएंसी पे ही बात की जाएगी, यानी क्षमता पर ही बात की जाएगी। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे हम। कह रहा आर के कार्य करने की क्षमता यस के 2 गुनी है, यस की 2 गुनी है। देखिए आर हो गई है, यस हो गई, ठीक है। अगर इनकी इफिशियंसी हम देखें, अगर क्या देखें, इफिशियंसी देखें अगर, तो यस की 2 गुनी है, यस की 2 गुनी है। अगर यस 1 कर रहा है तो ये 2 कर रहा है। इतनी बात समझ गए आप, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो मैं अगर टाइम की बात पूछूं, टाइम का रेशियो क्या होगा इनका, तो आप जानते हैं प्रोपोर्शनल होता है, टाइम प्रोपोर्शनल होना पान एफिशिएंसी, यानी ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, होगा भी नहीं। अच्छा, फिर कहता है वह यस से 15 दिन कम समय लेता है, यस से 15 दिन कम समय लेता, कौन, आर।
आर 1 दिन में करता है तो यस 2 दिन में करता है। हमारे अकॉर्डिंग जैसे हमने अभी यूनिट में रिप्रेजेंट किया ना, जैसे कि क्वेश्चन कहा लैंग्वेज, देखो आप कभी भी क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे हम अगर कहें आपसे फ्रैक्शन या प्रतिशत, फ्रैक्शन हो जाए या प्रतिशत हो जाए, हाँ, या अगर हम कहें हम अगर बेसिकली कहें इसी दो को अगर हम कहें तो ये दो जो होते हैं कंपैरेटिव लेवल के होते हैं। क्या होते हैं? कंपैरेटिव नंबर्स में होते हैं, ठीक है। इनको आप कंपेयर करके सॉल्व कर देंगे तभी वही आंसर आएगा, और एग्जैक्ट डाटा लेकर के अगर सॉल्व करेंगे तभी आंसर वही आएगा। जबकि इनको अगर आप इनको एग्जैक्टली अगर लेकर के एग्जैक्टली डाटा लेकर के सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंसेंगे और समस्या भी आएगी, आपके पास कैलकुलेशन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए क्या किया जाता है, ये कंपैरेटिव नंबर्स पे इस पे हम काम करते हैं, ठीक है। इस पे आप ज़्यादा डाटा के ऊपर मत जाइएगा, अपना सेंस यूज करके आप कंपैरेटिव लेवल पे काम करिएगा। कंपैरेटिव नंबर का अगर आप यूज करेंगे ना तो फ्रैक्शन और प्रतिशत जैसे क्वेश्चन को, और फ्रैक्शन प्रतिशत तो इस तरीके फ्रैक्शन प्रतिशत तो लगभग अरिथमेटिक के टॉपिक में लगभग आ ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका मतलब हद तक मदद करेगा कि आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं, ज़्यादा आपको लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरीके से हमने आपको बता रहे, इसी तरीके से मैं यहाँ भी आपको बताने का प्रयास करूँगा और बता भी रहा हूँ कि आपको ज़्यादा डाटा, एग्जैक्ट डाटा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कंपेयर करके कंपैरेटिव लेवल पे ले जा करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे मैं इसलिए बताया कि आप समझ सकें, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये बताने का प्रयास, बस कोशिश की हम आपको समझाने का। आप देख पा रहे हैं जैसे कि अब आप समझ गए होंगे, इफिशियंसी अगर 2 है और आर की और एस की इफिशियंसी 1 है, तो टाइम की बात करें तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम भैया 1 लेगा आर और 2 लेगा एस, ठीक है। और रियल में क्या कह रहा है, वाई एस से 15 दिन ज़्यादा कम समय लेता है। और यहाँ कितना दिन कम समय ले रहा है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कितना दिन कम समय ले रहा है, 1 दिन कम समय ले रहा है। कितना, यानी 1 यूनिट में हम ले लेते हैं, हम तो यूनिट में लिए भैया, कितने में लिए, हम यूनिट में लिए हैं। अच्छा, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कितने दिन को करता है, 15 दिन को कर रहा है। बात खत्म हो गई। 1 यूनिट जब 15 दिन को कर रही है तो अब आप लगा सकते हैं ए बी, पुराना प्रोसेस, ठीक है। अब पुराना प्रोसेस आपको लगाना है वही जो हमने किया है अभी तक। तो देखिए 15 कम 15, 15 दूनी 30 ओवरऑल, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। अच्छा देखिए, नहीं ये भी नहीं है, सॉरी, आर और एस है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट अब निकालना चाहें तो बस देखिए एस का उस काम को, जो भी काम हो, जो भी टास्क दिया जा रहा हो आपको, वह टास्क यस 30 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यस का आंसर तो यहीं से आ गया, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यस का आंसर यहीं से आ गया। आर 15 दिन में करता है, ये भी आ गया। लेकिन दोनों का, इन दोनों को सॉल्व करने के, इन दोनों का आंसर लेने के लिए हमें सॉल्व करना होगा इसे। अब आप देख पा रहे हैं 15 और 30 का, 15-30 का एलसीएम आप ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 देख पा रहे होंगे आप। एलसीएम 60 आ गया, 15 चौका 60 और 30 दूनी 60, ठीक है ना। या ये भी आप कर सकते हैं, 60 मत कीजिए, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, 30 ही ले सकते हैं, 15 दूनी 30 और 30 से कम 30, क्योंकि देखो हमें ये इफिशियंसी तो मैच करानी है ना, इफिशियंसी भी देख को लानी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 2 और 1 आ गई। अब आप कह रहा है दोनों को कितने समय में पूरा करेंगे हम, तो टोटल हमने आपसे बताया था एलसीएम ही जो होता है टोटल वर्क होता है, आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं हम इसे टोटल वर्क 30 है, तो दोनों कितने, ए प्लस बी की बात करें अगर, ए प्लस बी यहाँ लिख देते हैं हम, ए प्लस बी कितने समय में करेंगे, तो टोटल काम 3 है, तो टोटल इफिशियंसी कितने है, 2 1 3 है, इक्वल 10 दिन में, 10 डेज में दोनों लोग काम को कंप्लीट कर देंगे। अगर यस की बात करें तो यस 30 दिन में कर देगा, आर की बात करें 15 दिन में कर देगा। तो रही बात ये, तो आप ऐसे देख सकते हैं इसे। तो क्लियर हो गई बात, इतने समझ गए आप। आपको बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, बाकी यहाँ तो वही पुराना प्रोसेस चल रहा है, आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जैसा आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन है, इससे थोड़ा डिफरेंट आ गया, टाइप वही है, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट आया है। वहाँ आपसे बता रहा था गुना में बात कर रहा था, यहाँ कह रहा प्रतिशत में, या मतलब वहाँ जो है आपसे गुने में बात कर रहा था, यहाँ प्रतिशत में बात कर रहा है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है
अजय की कार्य क्षमता विजय से 20% कम है। यदि विजय उस कार्य को अकेले 24 दिनों में करता है तो अजय उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, और दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन का लैंग्वेज। आप आसानी से क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर हम इस पे काम करते हैं। ठीक है, अब आप देख लिए, समझ गए होंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं आसानी से। देखिए मैं साइड हो जा रहा हूँ, अब देख सकते हैं। तो आइए अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, अजय ये रहा और विजय ये रहा। ठीक है ना, अजय और विजय ये रहा है, आप देख पा रहे हैं। कह रहा है अजय की कार्य क्षमता विजय से 20% कम है। किससे? विजय से 20% कम है। तो चलो मान लेते हैं, लेट करते हैं कि विजय 100% है। विजय की इफिशियंसी क्या है, कार्य क्षमता क्या है, 100% है। कितना है, 100% है। कितना है, 100% है। ठीक है, तो कह रहा है विजय से 20% कम है कौन, अजय। विजय से 20% कम कौन है, अजय। 80% है। कितना है, 80% है। इतनी बात समझ गए। तो अब 80% जो है इसे हम क्या कहते हैं, रेशियो में बना लेते हैं। रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे 20 चौक 80 और 20 पंचे 100। आप देख पा रहे होंगे 4:5 हो गया। ठीक है ना, 4:5 हो गया। ये क्या आ गया, ये तो आ गई उनकी इफिशियंसी। क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। अगर हम टाइम की बात करें, किसकी बात करें, टाइम की बात करें तो 5:4 आ जाएगा। इतनी सी बात थी। इतनी बात क्लियर हो गई, आप देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब आप देखिए, यदि विजय उस कार्य को अकेले 24 दिन में करता है। कितने दिन में करता है विजय, विजय उस कार्य को अकेले 24 दिन में करता है। तो देखिए विजय ये है, टाइम ये है, तो हमने टाइम को यूनिट में बनाया। ठीक है, 4 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग तो विजय 4 यूनिट काम 4 यूनिट समय में खत्म करता है, लेकिन कंप्लीट कितने में कर रहा है, वो अकेले 24 दिन में। यानी 4 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 24 दिन को। कितने दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 24 दिन को। इतनी बात समझ रहे। जैसे अभी हमारे अकॉर्डिंग जो है ये 4 यूनिट आया विजय, लेकिन रियल में बता रहा है वह काम वो 24 दिन में करता है। तो ये 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है 24 दिन को। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं 24/4 यानी 4 छक 24 यानी 6 दिन को। ठीक है ना, आप बता सकते हैं कितना, 6 दिन को। एक यूनिट काम करेगा वह 6 दिन में, एक यूनिट काम करेगा 6 दिन में। इतनी बात क्लियर हो गई, आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, इससे वही वो पुराना काम जो भी हम करते आ रहे हैं सदियों से। ठीक है ना, सदियों से जो करते आ रहे हैं उसी पे हम काम करते हैं। फिर से देखिए, ये रहा आपका अजय और ये रहा आपका विजय। ध्यान से देखिएगा, अजय और विजय। देखिए एक यूनिट तो 6 है, तो 5 यूनिट 6 पंचे 30। अजय 30 दिन में वह काम कंप्लीट करेगा। विजय की बात करेगा तो विजय 1 यूनिट 6 तो 4 यूनिट 24 दिन में काम कंप्लीट करेगा। अच्छा अब देखिए, अजय की बात करें, अजय उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो अजय भैया ये रहा क्वेश्चन आपका आंसर, 30 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है ना, ये तो सॉल्व हो गया। लेकिन करा दोनों कितने दिन में करेंगे, तो इसलिए दोनों का निकालने के लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। अच्छा, सॉल्व करने के लिए आप देख पा रहे होंगे, हमें लेना होगा इनका एलसीएम। क्या लेना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। आप देख पा रहे हैं, हमें क्या लेना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। तो आप देखेंगे 30 और 24, 30 और 24 का एलसीएम निकाल के दिखाइए कितना होगा। कितना आएगा ये, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, 4 आना, 4 कर दिए, 4 3 12, 120। कितना आ गया, 120 आ गया। कितना आ गया, 120। अब आप देखिए इसे डिवाइड कीजिए, 3 चौक 12। इफिशियंसी यही आनी चाहिए, 24 पंचे 120। ठीक है ना, बात समझ गए। अच्छा डायरेक्ट देखो, अगर आप समझ नहीं, अगर इतना करना चाहते हैं, इतना नहीं करना चाहते तो आप इफिशियंसी के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते थे। अगर करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं डिटेल में बता देता हूँ, आप जैसा भी करना चाहें वैसा कर सकते हैं। एक बार अभी शॉर्ट में भी बताऊंगा इसे मैं। अब आप देखिए ये रही बात, और कह रहा दोनों कितने समय में करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है, 120। टोटल वर्क कितना है, 120। तो दोनों कितने समय में करेंगे, 4 5 9। अब आप देखिए 3 3 9, 3 चौक 12 यानी 40/3 आ गया। 40/3 दिन में वह काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा इसको और सरल करना चाहते तो कर दीजिए, कितना आएगा, 3 एकम 3, यहाँ से नहीं यहाँ लिख लेते हैं, 40/3। तो आप काटेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ गए थे 3 3 9, 1/3 यानी
13 दिन 1/3 दिन में काम कंप्लीट होगा। 13 सही 1/3 दिन में वह काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिन लगेंगे? 13 सही 1/3 दिन लगेंगे। ठीक है। अच्छा, ये रहा तो आपका डिटेल तरीका कैसे आपको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते थे। अगर शॉर्ट वे में करना है, आप इसे चाहते हैं कि मतलब पेन ना लेना पड़े या उठाना ही ना पड़े, तो आप कैसे कर सकते हैं। ये तो आप फ्रैक्शन बना लीजिए। पहले आप रेशियो में इसको बदल लीजिए। रेशियो में आपने बदला इसे। ठीक है, रेशियो बदलने के बाद आपने कंपेयर कर दिया 4 यूनिट 24 दिन, तो 1 यूनिट 6 दिन। ठीक है, जब 1 यूनिट 6 दिन आ गया, 4 6 5 30, यानी ए उसे 30 दिन में कर रहा होगा और बीजे का तो पता है 24 दिन बता ही रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों का क्लियर हो गया। अच्छा, दोनों का क्लियर हो गया। अगर मान लेते हैं हमें ये नहीं पता, ये नहीं निकाल पा रहे हैं हम अगर, तो इफिशियंसी तो आपको पता है। एक दिन में अगर वो इतना काम कर रहे हो तो 30 दिन वो कंप्लीट किए होंगे। 30 दिन कंप्लीट किए होंगे ना। एक दिन में अगर इतना काम कर रहे हैं तो 30 दिन कंप्लीट किए होंगे, तो डायरेक्ट आप इनका मल्टीपल कर देंगे, यही प्राप्त होगा। अगर विजय की बात करें तो विजय एक दिन में अगर 5 काम कर रहा तो 24 दिन किए होंगे, तो डायरेक्ट मल्टीपल कर देंगे, तब भी यही प्राप्त होगा। गुना करने के बाद यही मिलेगा, गुना करने के बाद यही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते थे, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, नहीं समझ में आया तो देखिए मैं करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं आप इसे। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ इसे, आप कैसे करते हैं। देखिए ध्यान से कैसे करते हैं आप, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है अजय और ये रहे विजय। आपको पता है विजय 24 दिन और अजय 30 दिन। कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यूनिट के गुणी इनको निकाल लिया, एलसीएम वलसीएम नहीं लेना। अब आप जानते हैं इनकी इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी बता दीजिए आप। तो आप देख रहे हैं इफिशियंसी कितनी है, एक ही है इफिशियंसी, एक इफिशियंसी 4 है। देखो हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है। विजय की इफिशियंसी 5 है। ठीक है ना, और चाहे जिसका चाहे आप इनका गुणा कर लें, चाहे इनका गुणा कर लें, आएगा वही टोटल वर्क। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं इनका हम गुणा कर देते हैं अगर, तो 4 3 12 120, दोनों को जोड़ लो, 5 4 9 इक्वल 13 सही 1/3 दिन। ठीक है, इस तरीके से कर सकते थे। अगर नहीं करना तो आप इससे भी कर सकते थे, 24 5 120 बटे 5 4 9 इक्वल 13 सही 1/3। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, उस तरीके से भी कर सकते थे, जैसा भी आपके समझ में आए उस तरीके से आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। और आई एम श्योर अगर जो बच्चा इसे सही से देखा होगा तो उसे पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन यही बता रहा है, यही सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट ये रहा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका। आप अपने माइंड में सॉल्व कर सकते हैं इसे। अजय अगर विजय से 20% कम समय लेता, अजय विजय से 20% कम लेगा, तो अजय 100 लेता होगा, वो 80 लेता होगा, यानी ये 5 होगा, वो 4 होगा। अजय 4 विजय 5 इफिशियंसी। ठीक है, और टाइम इनका रिवर्स हो जाएगा, अजय 5 टाइम लेगा तो विजय 4 टाइम लेगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो 4 यूनिट बराबर 24 दिन, तो 1 यूनिट बराबर 6 दिन और 5 यूनिट बराबर 30 दिन। क्लियर हो गया। इस तरीके से भी आप कर सकते थे, जैसा आप देख पा रहे हैं। देख लीजिए आप देख लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन अब अगला टाइप आ चुका है हमारा। हम 6 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, टाइप नंबर 7 आ चुका है। अब आप देख पा रहे हैं टाइप नंबर 7 आ चुका है। और इस तरीके से क्वेश्चन करने के लिए आपको देखिए टाइम एंड वर्क में कार्य तथा समय में जो है, बस आपको यही टाइप ऐसा है जिसमें आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। अन्यथा आपको किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मतलब एक टाइप यही है जिसमें आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। विदाउट फार्मूला आप कर ही नहीं सकते इसे, कंपैरिजन विदाउट फार्मूला आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बस यही एक टाइप है जिसमें फार्मूला यूज करना होगा, और फार्मूला भी इतना बड़ा नहीं है कि आप कर ना सकें। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं आप लिख करके यहाँ बताने का प्रयास करूंगा। आप देखिए, जैसे कुछ मान होंगे, होता ना, इतने व्यक्ति इतने घंटे इतने दिन काम करके इतना काम किए। ठीक है ना, यानी M1 व्यक्ति, H1 घंटे, D1 दिन और W1 काम किए हैं। ठीक है ना, तो इतना काम किए हैं, तो इतने व्यक्ति यानी M2, ये क्या होता है टोटली, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये क्या होती है, अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसको आप बदल नहीं सकते, इसे आप क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसे बदल नहीं सकते। तो इसी प्रकार से फॉर्मूला आपके सामने आएगा। आप क्लियर मतलब क्रिएट किया गया फार्मूला है M1
इंटू H1 इंटू D1 अपॉन W1, ठीक है ना। टोटल वर्क मतलब काम कितना किया गया है ये बताने का प्रयास करता है। इक्वल होता है M2 इंटू H2 इंटू D2 अपॉन W2, ठीक है। यानी पहला कार्य दूसरा कार्य है। पहले मान लिया जैसे क्वेश्चन में कहा है, तो इस तरीके से मैंने अगर एग्जाम्पल के दौरान मैं अगर आपसे कहूँ कि कुछ व्यक्ति कुछ घंटों में कुछ दिनों में इतना काम करते हैं, तो कुछ व्यक्ति कुछ घंटों में कितने दिनों में कितना इतना काम करेंगे, इस तरीके से आएगा, ठीक है। लैंग्वेज जैसे क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन में कह रहा 12 व्यक्ति 8 दिन या घंटे नहीं दिए जा रहे हैं। अब देखिए जरूरी नहीं कि आपके पास तीन चार जो है डाटा दिए जा रहे हैं, चार के चारों डाटा यूज किए जाएं, जरूरी ये नहीं है। लेकिन ध्यान रहे इसमें से कोई भी डाटा यूज किया जा सकता है, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है कि सबके सब ही आए, लेकिन ये जरूर है कि इसमें से डाटा ही आएंगे, इसके बाहर नहीं आएंगे, इसके अलावा जो भी आएंगे इसके बाहर नहीं आएंगे। तो आपको इसको दिमाग में रखना और इसी पे आप रख करके कंपैरिजन कर देंगे, क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा एक लाइन के अंदर, ठीक है। तो मैंने अभी आपसे कहा केवल यही टाइप ऐसा है जिसमें आपको फॉर्मूले का यूज करना होगा, अन्यथा टाइम एंड वर्क में कोई फार्मूला नहीं लगाना, किसी भी क्वेश्चन में फार्मूला नहीं लगाना। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम इन्हें। देख पा रहे हैं आप इसे, जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिए, कह रहा है 12 व्यक्ति, तो मैन ले लेते हैं 12 व्यक्ति, ठीक है। आप देख पा रहे हैं 12 व्यक्ति गुणे ये जो तो है नहीं, D1 की बात कर रहा, 8 दिन में काम को करते हैं। कोई काम है, ठीक है, कोई काम है तो पता नहीं तो रहने दीजिए, बटे में कुछ मत रखिए, बराबर कर दीजिए, इक्वल कर देते हैं, तो पता चला। तो 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में मान लेते हैं, D2 दिन में करेंगे। हमने रख दिया ना फार्मूले पर, D2 दिन में करेंगे। अब काटा पीटी मचा देते हैं, जो भी आएगा D2 दिन हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यानी D2 की वैल्यू आ गई 6, यानी वह 16 व्यक्ति 6 दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे। इतनी बात समझ गए कि नहीं? वह 16 व्यक्ति 6 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। समझ गए? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, आप देख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। देखिए ध्यान से, जैसा आप देख पा रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है 15 व्यक्ति किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक बांध को 10 दिन में बनाता है, तो 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिनों में बनाएंगे, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। तो अब आप ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने अगर पहले क्वेश्चन में थोड़ा जल्दबाजी कर दिया बताने में, तो आइए अब यहाँ हम एक एक कर लेते हैं। जैसे अभी कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर कब हम M1 ये रखेंगे, M2 S2 ये कैसे, मतलब कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे कैसे रखेंगे, तो उसको अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए आप पढ़ेंगे यहाँ से, 15 व्यक्ति किसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक बांध को 10 दिन में बनाता है। यानी यहाँ तक पहली इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है, पहली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ तक दिखाई दे रही है। आप यहाँ तक इंफॉर्मेशन आपको पहले मिली, तो अब पहला इंफॉर्मेशन ये रहा, ठीक है। सेकंड इंफॉर्मेशन ये रहा। तो 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिन में करेंगे, ये इंफॉर्मेशन इसका दिया जा रहा है, ठीक है, सेकंड वाले का। यानी इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन है और ये सेकंड इंफॉर्मेशन है, ठीक। ये रही बात समझने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आप समझ सकते हैं, ये रही बात, ठीक है ना। अच्छा आइए अब हम दिखा देते हैं आपको। M1 कौन सा है, M1 15 व्यक्ति हैं, H1 8 घंटे हैं, D1 10 दिन है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप देख पाएंगे यहाँ M2 12 व्यक्ति हैं, H2 10 घंटे हैं, D2 यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, ठीक। इस तरीके से आप इसमें रख दीजिए। अगर नहीं आप समझे तो अब आप समझ लीजिए, M1 15 आ गया, 8 आ गया H1 और 10 आ गया D1। इसके बाद पता चला 12 व्यक्ति M2, H2 आ गया 8 या 10 घंटे और D2 की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप रख दीजिए, उठा करके ये वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दीजिए।
तो अब आप देख पाएंगे, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, देख लो उसमें दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर दिखाई दे रहा होगा। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, हम यहाँ सॉल्व करेंगे इसको। आप देख पा रहे हैं M1 कितना है, 15 है, कितना है 15 है, गुणे H1 कितना है 8 है, गुणे D1 कितना है 10 है, और बटे बांध कितना बनाना, एक बांध बनाना, तो बटे एक कर देते हैं, इक्वल। आप देख पाएंगे M2 कितना है, 12 लोग हैं, H1 H2 कितना है 10 है, 10 घंटे काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, इंटू D2, यही तो फाइंड करना है, बटे एक, क्योंकि वही तो उसी बात को उसी बात की बात कर रहा ना, इसी की, तो वही काम करना। हमारे तो काम से काम कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ 10 से 10 कैंसिल हुआ, आप देखेंगे 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 1 कम 3, 3 5 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया 10 D2। 10 दिन लगेंगे किसे, D2 को भी कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे 10 दिन लगेंगे D2, ठीक है ना। कितने दिन आप देख पा रहे हैं, 10 दिन। दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप देख लीजिए, यहाँ टोटली ओवरऑल आ रहा है यहाँ 10 दिन, D2 की वैल्यू आ गई 10 दिन। आप समझ गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते थे। चलिए ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसे, जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। कह रहा 20 व्यक्ति किसी काम को 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक तालाब को 12 दिन में बनाते हैं, ठीक है ना, बनाता है। तो 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 2 गुना बड़ा तालाब बनाएंगे, कितना 2 गुना बड़ा तालाब बनाना है, ठीक है ना। तो अब आइए ध्यान से देखिए आप, M1 क्या है आपका, और H2 H1 क्या है, D1 क्या है, इन पे पहले फोकस करते हैं। M1 है आपका 20, और H1 है आपका 7, और D कितना है, D1 कितना है 12। इसी प्रकार आप देखेंगे M2 H2 और D2 की बात करें अगर हम, तो आप देखेंगे 24, M2 बराबर 24, H2 ही पूछा जा रहा है आपसे, और उससे 2 गुना बड़ा तालाब बनाएंगे। ओ कंप्लीट नहीं किया गया, यहाँ लिख देते हैं, 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन में बनाएंगे। कितने दिन में बनाएंगे, यहाँ लिख देते हैं 14 दिन में, ठीक है, 14 दिन में बनाएंगे। इतनी बात आप समझ गए, कितने दिन में, 14 दिन में बनाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं D2 कितना दिखाई दे रहा है, 14 दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। अब आइए हम इसी पर रख देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, इसी पर रख देते हैं। देखिए M1 कितना है 20, ठीक है, इंटू H2 कितना, H1 कितना है 7, इंटू D1 कितना है 12। काम कितना करना है, एक तालाब, ठीक है ना, बनाना है, एक तालाब बनाना है। कितना बनाना है, एक तालाब बनाना है, ठीक है, एक तालाब बनाना है। फिर आगे बात की जा रही है 24 व्यक्ति, M2 24 गुणे कितने घंटे, H2 गुणे कितने दिन, 14 दिन में कितना काम करना है, 2 गुना तालाब। अगर ये एक तालाब खुद रहा है, अभी ये कितना खुदना होगा, इसे 2 गुना तालाब, यानी उससे बड़ा। अगर मान लीजिए मैं कहूँ एक पेन ये रहा, अगर कहूँ मैं 2 गुना पेन, तो यानी इससे बड़ा एक और, यानी इतना हो गया, 2 गुना हो गया ना, यानी एक ये रहा और 2 ये हो गया, यानी 2। बात समझ गए आप, 1 गुना रहा तो ये तालाब, और 2 गुना हो गया ये तालाब। ये तो तालाब के बाद यही तो आपका काम है, वर्क तो यही है। एक वर्क यहाँ हो रहा था, लेकिन यहाँ 2 वर्क करना है आपको, तो कितने घंटे करने होंगे ये आपको बताना। तो आप देख सकते हैं यहाँ, अब आप कर दीजिए, कुछ काटा पीटी का हो सके तो कर दीजिए। देख पा रहे हैं आप, 2 1 कम 2 और 2 12 यहाँ 24। आप देखेंगे 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। आप देख पाएंगे 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, ठीक, कट गया। 2 है, 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दहम 20। और कुछ दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो आप सीधी सीधी बात देख पा रहे हैं, H2 बराबर 10, यानी 10 घंटे प्रतिदिन आपको काम करने होंगे। कितने घंटे प्रतिदिन काम करने होंगे, आपको 10 घंटे प्रतिदिन काम करने होंगे। आप देख पा रहे हैं आपको कितने घंटे काम करने होंगे, 10 घंटे काम करने होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आप देख लीजिए। जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिए
कह रहा है क्वेश्चन कि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपए कमाते हैं, तो 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे। ठीक है, अब बात आ गई अमाउंट की, वेजेस की बात आ गई, मजदूरी की बात आ गई। ठीक है, टाइम एंड वेजेस की बात करता है, जैसे कि टाइम एंड वर्क का ही मतलब ये है। तो लेकिन स्पेशली अगर इसको देखें तो टाइम एंड वेजेस का ये टॉपिक एक नाम दे दिया जाता है इसे। तो कहीं ना कहीं एक साथ आपका डबल टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और इस पर हम काम करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, तो जिससे होगा आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब वेजेस की बात कर रहा है, मजदूरी की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 12 आदमी 8 घंटे काम करके 480 रुपये कमाते हैं, तो 18 आदमी 12 घंटे काम करके उसी काम को, ठीक है, 18 आदमी उसी काम को 12 घंटे में, 18 आदमी उसी काम को, ठीक है ना, उसी कार्य को ऐसा लिख देते हैं, उसी कार्य को 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए वही M1 12 और H2 8, ठीक है ना, घंटे काम करके कमा के अंदर है W1 480 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं M2 18 H2 12, कितने रुपए कमा रहे होंगे पता नहीं। ठीक है, यही चीज आपको निकालनी है। ठीक है ना, ठीक, तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ, पहले आप इसको रखेंगे, इसके बाद इसको, यानी M1 12 गुणे H1 8 बटे W1 480, ठीक है ना, इक्वल M2 18 गुणे H2 12 बटे W2। ठीक है, ये है आपका वेजेस। क्या है, वेजेस, मतलब वर्क है कंप्लीट, लेकिन ये वेजेस की बात कर रहे हैं क्योंकि मजदूरी है ना 480 रुपये। ठीक, तो अब आप देखेंगे यहाँ, आप देख पा रहे हैं 12 से 12 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया आपका। आप ये भी देख पा रहे होंगे 8 एकम 8, 8 छक 48 60 हो गया। ठीक है, 8 छक 48 60 हो गया। तो अब आप देख पा रहे हैं अब ये जाके उधर गुणा करेगा, ये इधर आकर के, यानी W2 बराबर हो जाएगा 60 गुणे 18, 60 गुणे 18। तो अब आप देखेंगे W2 बराबर कितना हो जाएगा, 18 छक्का 18 छक्का, बताइए। देखिए आप भी नहीं सही नहीं बता रहे हो, आप सही बताइए, सही जल्दी, 18 छक्का, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं जल्दी कीजिए, नहीं, देखो गलत बता रहे हो। 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, 1 0 लगा, 1 0, गुड। कितने रुपए कमा रहे हैं, कितने रुपए कमा रहे हैं, 1080 रुपये टोटल वो लोग कमा रहे हैं। कितने कमा रहे हैं, 1080 रुपये कमा रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं 12 गुणे 8 बटे 480, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। 12 आदमी 8 घंटे 480 रुपये, तो 8 आदमी उसी काम को 12 घंटे करके कितने रुपए कमाएंगे, तो 18 गुणे 12 बटे W2। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 12 से 12 कैंसिल हो गया, 8 एकम 8, 8 छक्का 48 60, 60 गुणे 18 यानी 18 छक्का 108, 0 आ गया। ठीक है ना, यानी 1080 रुपये टोटली कमा रहे हो। किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक, आप देख पा रहे हैं, इसे देख लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 50 आदमी 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं, तो 100 आदमी 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी तथा कितने मीटर लंबी खाई खोदेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है आपको एक वर्क दिया जा रहा है, उसमें लेंथ पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो आप देख पाएंगे M1 कितना है, 50, M1 कितना दिखाई दे रहा है आपको, 50 दिखाई दे रहा है, गुणे कितने दिन 10, तो वर्क कितना है, वर्क एक टोटल इतना है, 100 मीटर लंबी, 50 मीटर गहरी और 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर गहरी। ये दीवार उस खाई की मतलब मापन है। ठीक है, आयतन नहीं है, तो टोटल वर्क क्या होता, आयतन होगा। टोटल वर्क क्या होगा, आयतन उसका होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 100 मीटर ऊंची, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी, ये होगा उसका आयतन। तो ये होगा आपका वर्क। ठीक है ना, वर्क नंबर 1 हो गया।
तो वर्ग नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए अब आगे बढ़ेंगे तो पता चला M2 100 व्यक्ति बोले D3 D2 30 दिन बटे कितना काम, लेंथ पता है, ये लेंथ निकालना है, लेंथ गुणे 25 मीटर, ब्रेथ आ गया, हाइट आ गई 15 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अब निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया, 50 से 50 कैंसिल हो गया। ठीक है, आप देखेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, आप देखेंगे 15 कम 15, 15 दूनी 30 हो गया। किसी को कोई डाउट? 100 दूना 200। ठीक है, तो लेंथ अब देखिए आप आएगा लेंथ, तो 200 गुणा करेगा इससे, 200 गुणे 4 यानी लेंथ बराबर होगा 4 दूनी 8, 800 मीटर। ठीक है, 800 मीटर उसकी क्या है, लंबाई है। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आप देख सकते हैं आसानी से, किसी को कोई डाउट नहीं। देखिए 10 से 10 कैंसिल कर दिया हम, 50 से 50 कैंसिल हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 25 से कम 25, 25 चौका 100 हो गया। ठीक, ओके, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 200 या 200 और 200 गुणे 4, 400, सॉरी 200 गुणे 4 यानी 800। लेंथ कितना आ गई, 800 मीटर। लेंथ कितना आ गई, 800 मीटर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, देख लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी तक हमने टाइप 7 तक क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि टाइप 7 वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी था। हमने इस पे काफ़ी क्वेश्चन किए हैं और आई होप आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे और आप कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, और अगर डाउट होता भी है तो मैंने आपसे पहले भी बता चुके हैं हम आपको कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं वहाँ हमें, और अपने कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। जैसे मैंने हर वीडियो में लगभग वीडियो में हम आपसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास किए हैं, और ये नहीं कि मतलब स्टार्ट कर दिए वीडियो फालतू बातें इधर उधर की, कुछ नहीं। हम डायरेक्ट अपने काम पे काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और क्या है कि मतलब आप अगर मेरा एक भी वीडियो, अगर आप हमारा एक भी वीडियो आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ कंटेंट इसमें मिल रहा है, ऐसा नहीं है केवल बातें हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सेशन को देखेंगे तो आपको ज़्यादा ही अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगी बात। अगर मान लेते हैं अगर एक बार में नहीं समझ में आएगी, सभी बच्चों को हो सकता है भाई सबको नहीं आती है एक बार में समझ में, जिन्हें एक बार में समझ नहीं आई है वो क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखेंगे, और दोबारा से देखने के बाद आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए दोस्तों, जो है अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। तो चलते चलते जो है अब आप जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।